दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करें ही, बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के लिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित है और अब चूंकि निकाय और पंचायत चुनाव आ चुके हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट को है काफ़ी कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो स्थितियाँ निर्मित हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जिसमें कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाएं। तो दोस्तों इस फैसले के आने के बाद में ही ओबीसी वर्ग की तरफ से जितने भी ओबीसी अभ्यर्थी हैं, जितने भी ओबीसी की जनता है मध्य प्रदेश में जो वर्ग है और बहुत बड़ा वर्ग है, 50% से ऊपर की आबादी है ओबीसी की, तो वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है और साथ में ही गवर्नमेंट में भी खलबली मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने एडवोकेट से कंसल्ट करने के बाद में एक रिव्यू पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और मुख्यमंत्री जी की इस रिव्यू पिटीशन का फैसला आज आने की संभावना है और इसकी सुनवाई होना है। तो दोस्तों इसी के संबंध में न्यूज़ है, न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से भी हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से प्रसारित की जा रही हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो आज ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जैसा कि मैंने कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई होगी और इसके बाद में साफ हो जाएगा कि एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं। वहीं पर दोस्तों गौरतलब है कि 35% आरक्षण देने की बात अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में भी कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर जो ताजा अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई होगी और यहाँ पर जो कंडीशन दोस्तों आएगी और किस प्रकार से वहाँ पर जो भी बातें हैं वकीलों के साथ में होंगी और किस प्रकार के तथ्यों को, दलीलों को प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से क्या निर्णय देगी ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। और दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% आरक्षण की मांग की है और उसकी प्रासंगिकता क्या रहने वाली है इसके बारे में भी काफ़ी कुछ निर्णय आज आ सकता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यदि बीते दिनों की बात यदि हम करें, पिछले रिव्यू को देखें तो पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव करवाए जाएं और मध्य प्रदेश सरकार को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि 15 डेज के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों की टीम से मुलाकात की, जैसा मैंने बताया, और देर शाम संशोधन की याचिका पेश की। उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जैसा कि न्यूज़ प्रसारित की जा रही थी। अब आज है दोस्तों 17 तारीख और इस मामले में सुनवाई होना है। इसके लिए शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट जारी की गई है वार्डवार, वह उन्होंने प्रस्तुत कर दी है और पुनर्विचार आवेदन यानी कि जो रिव्यू याचिका है निर्णय की, वह में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें इसमें सामने आई हैं और राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35% स्थान आरक्षित करने की अनुशंसा सरकार से की थी और प्रदेश में 48% मतदाता ओबीसी के हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसी के आधार पर 35% आरक्षण लागू करने की बात उनमें कही थी। इसे भी रिपोर्ट के साथ में सबमिट किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर लेता है तो फिर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। पिछली सुनवाई में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ही आयोग ने जिले स्तर पर तैयारियां शुरू की थी और दोनों चुनाव 5 चरणों में ईवीएम और बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसके लिए कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं, वो लेटर भी जारी हो चुका है। आयोग ने मांगी जानकारी, तो क्या जानकारी मांगी है? वही नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भी 6 जिलों के वार्ड परिसीमन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अलावा नगरीय विकास और आवास विभाग ने उन निकायों की जानकारी मांगी है जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के
आधार पर आरक्षण लागू करने की बात यहाँ पर सामने आई है। और दोस्तों इस प्रकार से जो कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 22,985 ग्राम पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव होना है। इनमें 3,64,309 पंच, 6,771 जनपद सदस्य और 875 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में 75,000 यानी 75,000 पोलिंग बूथ बनेंगे। तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त जो है तैयारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी के आरक्षण का मामला अभी भी फंसा हुआ है और आज की सुनवाई बहुत ही अहम सुनवाई है और इसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होंगे या फिर ओबीसी आरक्षण के बिना। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि न्यूज़ 18 आखिर किस प्रकार से इस समाचार को प्रसारित करता बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज होने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जहां सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि जिस तरीके से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने मॉडिफिकेशन याचिका लगाई है, इस पर आज सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार का कहना है कि 27% ओबीसी आरक्षण के तहत वो चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग आता है, वोटर है। और आज की जो याचिका में सुनवाई होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण होगी। सरकार की रिव्यू पिटीशन पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। पहले ही हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि यहां पर आयोग ने रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होने जा रही है और ये जो याचिका लगाई गई है सरकार की तरफ से काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर है मध्य प्रदेश में और उसके लिहाज से ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। और पंचायत निकाय चुनाव जो होने वाले हैं इसमें ओबीसी आरक्षण के तहत ही चुनाव हो, ऐसी मंशा सरकार की भी है और विपक्ष की यानी कि कांग्रेस की भी है। तो आज जो एप्लीकेशन लगाई गई है, जो याचिका लगाई गई है, इस पर सुनवाई होने वाली है। महत्वपूर्ण फैसला आज आने वाला है और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख आज होता है।